बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय ज़ैनू। यार मैं मुल्क की हालात पे बात करना चाह रहा था। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे मुल्क में किस तरह से इंतशार और बदअमनी का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। तो सबसे पहले कुछ हाइलाइट्स बताता चलूँगा ये मामला कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये ऐसा हुआ कि नऊज़ुबिल्लाह फ्रांस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, जिसकी वजह से लोग रोडों पर निकल आए, जिसमें एक जमात जिसका नाम बहुत सुना जा रहा है तहरीक लब्बैक, वो भी रोडों पे निकल आई। अब यहाँ पे तब उस टाइम पे तो मामला बातचीत से काम हो गया था और बात यहाँ पे पहुंची थी कि 20 अप्रैल को उनके सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा और मामला यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब जब 20 अप्रैल आई तो ये मामला तब भी वहीं पर ऐसे सॉल्व नहीं किया गया और उनके सफ़ीर को नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से बहुत ही बदअमनी और इंतशार का माहौल बन गया। और तहरीक लब्बैक ने जो है वो एहतजाज स्टार्ट कर दिया और वो रोड पे निकल आए। इनके साथ बहुत सी अवाम जिनका दिल आशिकाने रसूल हैं, जो कि जिनका दिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने से जलता है, वो रोडों पे निकल आए। तो अब मैं आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक और करंट गवर्नमेंट का। तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ ये था, वो ये चाहते थे कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसे मुल्क बदर कर दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए, उनके प्रोडक्ट से बाइकआउट कर लिया जाए। और यार वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि जो हम लीस्ट कर सकते हैं फ्रांस के साथ ना, वो यही है, हम उनके सफ़ीर को निकाल दें, हम उनके प्रोडक्ट से बाइकआउट कर दें, बट इट इज़ द लीस्ट विच वी कैन डू विद देम। तो मैं करंट गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये चाहते हैं कि इस मामले को यूएन में उठाया जाए दोबारा से और इस पे बातचीत की जाए, उसको ऐसे हल किया जाए कि हम इस पे एक कैंपेन चलाएं जिसमें हम मगरिबियों को ये बात समझा सकें कि यार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं और उनकी शान में गुस्ताखी करना हमें कितना दर्द देता है, ये हमारे लिए कितना दर्दनाक है। और करंट गवर्नमेंट यही चाहती है, ना कि वो ये चाहती है कि सफ़ीर को निकाल दिया जाए। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें बहुत से फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि इंडियन ट्विटर हैंडल्स के नाम से जो ट्विटर है उस पर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, सिविल वार इन पाकिस्तान और पाकिस्तान अ फेल्ड स्टेट के नाम से, जिसमें बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई है, उनकी इंतज़ामिया भी आपस में लड़ पड़ी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है और एक मिस इन्फॉर्मेशन है। मे बी यू नो मेजर गौरव आर्या, आपने ट्विटर पे शायद उनकी पोस्ट भी देखी हो, और जिसमें उन्होंने भी बहुत सी इस तरह की गलत बातें और बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन दी है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट है ना, वो बहुत से मुल्कों की आंखों में खटक रहा है, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, उनसे ये हजम नहीं होता, तो वो डिफरेंट प्रोपेगेंडाज हमारे खिलाफ करते हैं और वो इसमें कामयाब हो रहे हैं। अफसोस की बात ये है, दैट इज वट वी कॉल फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। यार हम दुश्मन को मौका नहीं दे सकते इस दहाने पे कि वो हमारे खिलाफ बात करे। तो मसला अब यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है कि खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद हुसैन रिजवी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही इंतशार और बदमनी का माहौल फैल जाता है। पहिया जाम हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और पब्लिक को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ा। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी इस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व था और ये क्यों हुआ। लेकिन यार देखने की बात यहाँ पे ये है कि पहले दिन मेरे सामने एक खबर आती है जिसमें यह है कि कुछ पुलिस वालों को शहीद कर दिया जाता है, उन पे भी जुल्म कर दिया जाता है। 2 दिन बाद एक खबर आती है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं बहुत से शहीद कर दिए जाते हैं और बहुत से ज़ख्मी भी कर दिए जाते हैं। वही रद्द अमल पुलिस की तरफ से भी दोहराया जा रहा है। यहाँ पर बात देखने की ये है कि दोनों तरफ से जो शहीद हो रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो आशिकाने रसूल हैं। दोनों तरफ से आशिकाने रसूल शहीद हो रहे हैं। हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल, हमारी जान, हमारा सब कुछ उन पे कुर्बान है। बट यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रहे हैं। अब यहाँ बात सिर्फ
पाकिस्तान की नहीं है, यहाँ पे बात बाकी मुस्लिम ममालिक की भी है, जैसा कि सऊदी अरेबिया, मलेशिया, यूएई और तुर्की और इस तरह के बहुत से ममालिक हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उन सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा और हमें वेस्ट के इस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमें कोई भी चीज़ करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उससे हमारे अपने मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है। हम अपने मुल्क को आग लगा के दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। वो वहाँ पे जो प्रोपेगेंडास कर रहे हैं उसमें कामयाब होकर खुश बैठे हुए हैं। उन्होंने तो एक तीली लगाई थी जिसकी वजह से हमारा अपना मुल्क, हमारा घर जल रहा है और जिसे जलाने में हम खुद भी शामिल हैं। हमें ये करना है कि हमें उन्हें रियलाइज़ करवाना है। हमें अपने घर को आग लगाकर कुछ भी नहीं मिलेगा, हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यार हमारे नबी के दीन में ना ये कहीं पे भी नहीं है कि इंतशार फैलाया जाए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाए और खुद ही आपस में मुसलमान मुसलमान को शहीद कर रहा है, बल्कि ये तो जवाल की निशानी है यार। ये तो जवाल की निशानी है। हमारे दीन में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आई, बल्कि हमारा दीन तो ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि उसका मफ़हूम है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है? एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून दोनों तरफ आशिकाने रसूल जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है, उनको शहीद किया जा रहा है, उन्हें ही मारा जा रहा है। और इससे दूसरे लोग जो बाहर से ये सब कर रहे हैं, जो हमारी बदअमनी की मेन वजह है, वो खुश हो रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं यार हम लोग ऐसे करके, और कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा करंट गवर्नमेंट का और टीएलपी का यहाँ पे मेरे सामने जो बात आ रही है वो ये है कि उन दोनों का मौक़िफ़ यहाँ पे सेम है। वो दोनों वेस्ट को ये रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं और जो कि करना भी चाहिए। जैसे कि उनके लिए होलोकॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहूदी खड़े हुए थे और उन्होंने पूरी दुनिया को इस बात को समझा दिया था कि होलोकॉस्ट उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और किसी में दम नहीं हुआ किसी मीडिया पे, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कि उनका जिक्र भी किया जाए। कि हम ये नहीं कर सकते, कि हम ये उन्हें रियलाइज़ नहीं करवा सकते। सोचो यार, फॉर एग्जांपल अगर हमने आज उनको एक छोटी सी ज़रब लगा के छोड़ दिया तो कल को वो दोबारा ये करेंगे। बजाय इसके हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि हम सब मिल बांट कर कलेक्टिवली काम करें, कलेक्टिवली ऐसी कैंपेन्स चलाएं, कलेक्टिवली ऐसे तरीक़ों को अपनाया जाए जिसके ज़रिए हम उनको ये एहसास दिला सकें कि हमारे नबी पाक हमारे लिए कितने अहमियत के हामिल हैं और हमारा किस कदर दिल जलता है जब कुछ ऐसा हमारे सामने आता है। हमें उन्हें ये रियलाइज़ करवाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बात को इंटरनेशनल स्टेज पे ऊपर लेके जाके बाकी मुल्कों के साथ मिलकर कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मुल्क में इकट्ठा होना पड़ेगा। हुकूमत और पार्टीज़ आपस में लड़कर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते यार। एक दूसरे को नुकसान पहुँचाओगे बस। कुछ करना चाहते हो तो मिल बाँट कर कलेक्टिवली एक सोच पे काम करो, एक सोच को लेके ऊपर चलो और मसले हमेशा बातचीत से ही आखिर में हल होते हैं। आप सबने देखा होगा ये एहतजाज और ये सब कुछ आखिर में रुक जाते हैं। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि बातचीत से मसलों को हल किया जाए। तो उम्मीद है कि ये मसला यहाँ पर हल हो जाएगा। अब चीज़ें बेटरमेंट की तरफ, नॉर्मलाइज़ होने की तरफ जा रही हैं। ये तरीके लब्बैक और करंट गवर्नमेंट का जो मसला है ये पार्लियामेंट में भी लेके जाया जा चुका है। तो अब उम्मीद है कि चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी और उम्मीद है कि हम कलेक्टिवली काम करके दूसरे मुल्कों को, वेस्ट को इस बात का एहसास दिला सकेंगे कि हमारे नबी पे बात करना उन्हें किस कदर महंगा पड़ सकता है। हम सब इसके लिए खड़े होंगे। हम सब आशिकाने रसूल हैं। हमारे दिल में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हमारे माँ बाप से, हमारे सबसे, हमारे जितने करीबी हैं, हमारा सब कुछ जो भी है उस सब से बढ़कर है। हम सब उसके लिए खड़े होंगे और हम किसी को इस पे बात नहीं करने देंगे। बट एक तरीके से हर चीज़ को करने के लिए एक तरीका होता है, एक पावर चाहिए होती है जिसको लेके हम बात कर सकें किसी पे। अगर हमारे पास पावर नहीं है तो हम बात करके भी सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे पहले वी नीड पावर टू टॉक। हमें पावर चाहिए, हम उस पावर को लेके किसी से बात करेंगे तो उस पर असर भी होगा यार, वो दोबारा बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है कि सब मुल्कों को मुत्तहिद कर दिया जाए और उन्हें मुत्तहिद करने के बाद कैंपेन चलाई जाए जिसमें जो है तो वेस्ट को इस बात का एहसास दिला दिया जाए। और उम्मीद है कि जब ये सारे मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो जाएंगे ना यार,
जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब किसी में हिम्मत नहीं होती बात करने की। तो उम्मीद है कि जब सब इकट्ठे होंगे तो इस मसले को एड्रेस कर दिया जाएगा, और मेरी गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस मसले पर नज़रसानी करें और इस मसले को एड्रेस करें, और अगर हो सकता है तो उनके सफ़ीर को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे तहरीक लब्बैक का मैं साथ देना चाहूँगा। यहाँ पे तहरीक लब्बैक बिल्कुल ठीक अपने मौक़िफ़ पर है, और गवर्नमेंट का और तहरीक लब्बैक का यहाँ पे देखा जाए तो मौक़िफ़ बिल्कुल सेम है। तो अगर हो सके तो कलेक्टिवली इस पे काम करो यार, कलेक्टिवली इस पे काम करो। मिलके जब कुछ करोगे ना, एक ताकत के साथ कुछ करोगे ना, तो ज़रूर कामयाब होंगे हम अपने मकसद में, और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। आज तक के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।